नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं मेनली डिस्कशन करूँगा जो तालाब के अंदर सर्दी के टाइम पे कितने फाइटोप्लैंक्टन की रिक्वायरमेंट है और फाइटोप्लैंक्टन हम किस हिसाब से तालाब के अंदर बना सकते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करें। इनकी क्या ज़रूरत है, इनको नहीं होने से क्या हो सकते हैं या ज़्यादा होने से तालाब के अंदर क्या दिक्कत आ सकता है, इनको प्रॉपर बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं डिस्कशन करूँगा। इसलिए तब पूरे वीडियो को देखिएगा। जो नए बंदे देख रहे हैं उनको मैं पक्का रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से मुझे भी समझ में आता है, हाँ मैं जो बेसिक चीज़ें को साइंटिफिकली तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आपको फिश फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। मेरे काफ़ी सारे वीडियो है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर, आपने देखे होंगे, बहुत आप लोगों ने पसंद भी किया और उसी तरीके से आप लोग आशा करते हो फाइटोप्लैंक्टन बना रहे हो तो बहुत ही लो कॉस्ट में फाइटोप्लैंक्टन बन भी रहा होगा और आपका मछली का ग्रोथ भी अच्छे हो रहे होंगे। चलिए फाइटोप्लैंक्टन की मेनली ज़रूरत को फिर एक बार दोहरा देते हैं। फाइटोप्लैंक्टन तालाब के अंदर मेनली ज़रूरत होता है एज ए फाइटोप्लैंक्टन हमारे तालाब के अंदर जो ऑक्सीजन मुहैया करवाता है, उनके मेन चीज़ ही होता है फाइटोप्लैंक्टन। ऐसे बाहर अगर जब चलता है तो हवा चलने के कारण कुछ तो एयर हमारा तालाब के अंदर पानी के अंदर मिक्स होता है, ऑक्सीजन जनरेट होता है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन जितना ऑक्सीजन जनरेट तालाब के अंदर करके रखता है उतने बाहर से नहीं होता। इसके लिए आपको एरिया से लगाना पड़ेगा, उतने अगर जनरेट करना चाहोगे तो बहुत कॉस्टली है। तो सबसे बेस्ट होता है, एक तो हमें ऑक्सीजन जनरेट करता है, दूसरी बात तालाब के अंदर जो भी गंदगी है उसे डिकम्पोजिंग हो रहा है, उससे निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो तालाब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उनको वो खींचता है। तीसरी बात, ऑर्गेनिक खाद के रूप में बहुत सारी चीज़ फैकल मैटर से निकली हुई चीज़ें जो नाइट्रोजन टाइप का चीज़ है वो भी प्लैंकटन उनको सोखता है, सोख के खुद के न्यूट्रिशन को लेवल को बढ़ाकर खुद को ग्रो करता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से खुद को ग्रो करता है और खुद के अंदर फीड बनाता है, तालाब के अंदर ऑक्सीजन छोड़ती है। ये मेनली फाइटोप्लैंक्टन का काम है। फाइटोप्लैंक्टन एज ए फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है तालाब के लिए। अगर फिश फार्मिंग आप करना चाहते हो विदाउट फाइटोप्लैंक्टन अच्छे से क्रिएट करके आप फिश फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। हाँ कमा सकते हो तो आपको अलग प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, आरएस जाना पड़ेगा या आपको बायोफ्लॉग में जाना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का चीज़ें हैं। वह बायोफ्लॉग में भी आजकल फाइटोप्लैंक्टन थोड़ा बहुत बन ही रहा है। जो भी है मेन बात है आरएस में जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल ही वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑल टाइम पानी को चेंज होता रहता है। कोई प्लैंक्टन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी चाहिए मछली को जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन जनरेट होगा, फीड के ऊपर मछली पालन होता है। चलिए उनके ऊपर प्रॉपर का भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी मेनली हम लोग जो नॉर्मल फार्मर होते हैं उनके तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए एरिएटर बोलिए, एज ए फीड बोलिए, एज ए न्यूट्रिशन का भंडार, प्रोटीन का भंडार, मिनरल्स का भंडार है फाइटोप्लैंक्टन। अभी ये तो समझ गया फाइटोप्लैंक्टन का रिक्वायरमेंट है। अभी क्या होता है, सर्दी के टाइम मछली नॉर्मली फीड इंटेक कम कर देता है। तो नॉर्मली फीड इंटेक कम करने के कारण क्या होता है, तो उनको फीड तो ज़रूरी है, जीने के लिए तो उनको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं, वो सांस लेते, जो सांस लेंगे ना, सांस लेने के टाइम उनके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली फाइटोप्लैंक्टन इंटेक होता है जो उनको ऊर्जा देता है या बाहर की बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत देता है। अभी सर्दी के महीने में क्या होता है, तालाब के अंदर अगर फाइटोप्लैंक्टन ठीक से नहीं होगा तो आप चेक करके देखेंगे आपको तालाब के अंदर एमोनिया भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो एल्गी है या फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या करता है, हमारे एमोनिया को डीनाइट्रिफिकेशन करते, ये आपको सोखते हैं, खुद को ग्रो करवाते हैं, हम तालाब के एमोनिया को भी कम करते हैं। तो ये चीज़ माइंड में बहुत जल्दी जल्दी रखना है। अभी क्या होता है, सर्दी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एमोनिया इंक्रीज होता है। एमोनिया मतलब एमोनिया दो फॉर्म पे तालाब के अंदर मिलते हैं, एक आयोनाइज एमोनिया, एक अनआयोनाइज एमोनिया। अनआयोनाइज एमोनिया बहुत जहरीले होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में मछली को एट ए टाइम ख़त्म कर सकता है। लेकिन सर्दी के टाइम वाटर के टेम्परेचर कम होने के कारण अनआयोनाइज एमोनिया कम पैदा होता है, लेकिन आयोनाइज एमोनिया इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू रीज़न क्या होता है, तालाब के अंदर बरसात के उसके बाद वाले भी बहुत सारी एल्गी बना हुआ रहता है, वो भी तालाब के अंदर सड़ते हैं। काफ़ी सारे मछली के शरीर से इस टाइम थोड़ा सा मछली ट्रेस में होने के कारण शरीर से जो उनके ऊपर एक जो लाली है, जो स्लेस्मा है, वो पिच्छल टाइप का, वो भी बहुत ज़्यादा निकालते हैं शरीर से, जिससे क्या बीमारी उनको शरीर में अटैक ना हो। उससे क्या होता है, हमारा तालाब के अंदर एमोनिया बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं।
जो प्राणी का एक लाइफ साइकिल होता है, बहुत सारे जैसे सर्दी आता है तो बहुत सारे तालाब के नीचे का बहुत सारे जीव खत्म होता है, तो उनसे भी निकले हुए चीज से अमोनिया तालाब के अंदर बढ़ता है, जिससे क्या होता है मछली को दिक्कत होता है। दिक्कत कैसे होता है, ये वाला जो आयनोस अमोनिया है, आयनोस अमोनिया जैसे तालाब के अंदर इंक्रीज होता है, मछली सुस्त हो जाता है, मछली को चलने फिरने का क्षमता है ना थोड़ा मतलब कमजोर सा महसूस होता है उनको, मतलब वो ट्रेस में आ जाता है। और ट्रेस में आने के कारण क्या होता है, उनको अगल बगल से कोई भी बीमारी उनको जल्दी से जकड़ता है। तालाब के अंदर मेनली सर्दी के टाइम मछली का ग्रोथ नहीं होना या मछली को बीमारी लगने का कारण बहुत ज़्यादा ये अमोनिया डिपेंड करता है। तो अमोनिया के ऊपर और डिस्कशन कर लेंगे, बढ़िया सा साइंटिफिकली तरीके से समझा दूंगा। मेन बात बता तो फाइटोप्लैंक्टन को, तो फाइटोप्लैंक्टन अगर हम बना के रखती वो भी गुड फाइटोप्लैंक्टन। देखिए फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी टाइप का होता है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन आप देखेंगे तालाब के ऊपर वाले लेयर में बन जाएगा, ऊपर वाले लेयर में बनेगा वो क्या, नीचे वाला पानी पे आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखेगा नहीं, ऊपर में एक एल्गी का जैसा एक लेयर बनेगा। वो फाइटोप्लैंक्टन ठीक नहीं है, वो ना हेल्दी है, वो फाइटोप्लैंक्टन मछली ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। वही फाइटोप्लैंक्टन कुछ दिन के बाद उनकी जब लाइफ साइकिल खत्म होगा वो टूटेगा तो आप तालाब को और ख़राब करेगा। इसलिए हमें सर्दी के टाइम क्या करना है, तालाब के अंदर गुड अच्छा हेल्दी फाइटोप्लैंक्टन बना के रखना है। गुड हेल्थी अभी बताएंगे गुड हेल्थी फाइटोप्लैंक्टन कैसे होता है। वो फाइटोप्लैंक्टन जो न्यूट्रिशन के फल है, जो हम लोग सिर्फ अगर यूरिया दे के फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं, या आप देखेंगे अगर किसी कारण से आपको तालाब के ऊपरी सतह में अगर फाइटोप्लैंक्टन बन रहा है, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन अच्छे होगा जो ऊपर से नीचे वाला लेयर में लगभग एक समांतराल मतलब इक्वली आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखेगा, वो फाइटोप्लैंक्टन आपको तालाब के लिए बेस्ट है। तो अभी इनको बनाए कैसे, इनको बनाने के लिए आप तालाब के अंदर मेरे फाइटोप्लैंक्टन बनाने के काफ़ी सारे डोजेज मैंने बता के रखा हूँ। इस टाइम आप क्या करिएगा, आप लोग सरसों का खली को अगर एक पर एकड़ के हिसाब से 15 किलो लेते हो, 15 से 20 किलो सरसों का खली लेते हो, इसको 5 to 7 डेज इवन अब 10 डेज तक सड़ाना चाहिए। पहले मेरे बताए हुआ तरीके में मैं बताता था उनको आप लोग 5 डेज तक सड़ाइए, लेकिन अभी सर्दी होने का टाइम उसको सड़ने का टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो आप लोग 7 to 10 डेज तक सड़ाने के बाद इनके अंदर अगर आप 10 से 15 किलो डीएपी और 2 से 4 किलो एमओपी पर एकड़ के बात कर रहा हूँ, अगर अच्छे से मिक्स करके और हो सके अगर माइक्रोन्यूट्रेंट वाला खाद जो अनुतत्व होते हैं जो हमारा नॉर्मली ज़मीन के ऊपर दिया जाता है, अनुतत्व वाले खाद जो आपको माइक्रोन्यूट्रेंट वाला खाद अगर 1 किलो अगर इसी मिक्सचर के अंदर अगर ऐड करके तालाब के अंदर छिड़काव कर देते तो बहुत ही गुड क्वालिटी का फाइटोप्लैंक्टन बनता है। और ये फाइटोप्लैंक्टन आपको मछली को तालाब के अंदर एमोनिया को या कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज, जो तालाब के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उनको भी कंट्रोल करेगा, एमोनिया का भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, मछली को फीड के रूप में ये बहुत ही ये जो फाइटोप्लैंक्टन होता है ये फुल्ली न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इनके अंदर तरह तरह का बहुत ही अच्छे विटामिन मिनरल्स मिलता है जो मछली के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, साथ ही साथ उसके फीड का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फाइटोप्लैंक्टन के रिक्वायरमेंट क्या है तालाब के अंदर। इसीलिए अभी और दूसरा चीज़ ये भी आपको देखना पड़ेगा, जिनके तालाब में थोड़ा बहुत अच्छा फाइटोप्लैंक्टन बना हुआ है वो लोग ये जो डोजेज है ना इनको कम करके दीजिए, इनको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करिए। आप देखेंगे लगभग 10 से 12 इंच तक आपको विजिबिलिटी आपको तालाब के अंदर होना चाहिए। और जो फाइटोप्लैंक्टन बनेगा वो बहुत बेहतरीन बनना चाहिए, जिससे आपको दूर से आपको हरापन दिखाई देगा। इससे क्या होगा, तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी रहेगा, मछली ट्रेस भी नहीं आएगा, मछली का ग्रोथ भी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है जो सर्दी के अंदर मछली ग्रोथ नहीं करते, मछली को अगर पोपार खिलाया जाए तो मछली का पोपार ग्रोथ भी करते हैं। सर्दी के टाइम कैसे खिलाने का वीडियो भी मेरे पास है, आप लोग देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा मछली को कैसे करके खिला सकते हो। अभी इनके ऊपर पहले भी आपको कुछ काम करना है। अभी आपको क्या करना है, इनके बाद इस टाइम क्या करना है, आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना। जब हम डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर भी कुछ यूरिया में मिल जाता है जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट वो पूरा करता है। दूसरी बात, तालाब के अंदर भी काफ़ी सारे नाइट्रोजन के खाद बनता है
जो भी हमारा भी तालाब के अंदर फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए ज़्यादा यूरिया भी देना नहीं। इस टाइम यूरिया अगर ज़्यादा देते हो तो तालाब के अंदर एमोनिया काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है, जो आपको मछली को डायरेक्टली तो ख़त्म नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली मछली को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। और एक चीज़ है, इन डोजेस को करने से पहले कोशिश करिएगा 200 से 300 ग्राम पर डेसीमल या 20 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो चूने का इस्तेमाल आप लोग पक्का करिएगा। इससे क्या होगा, तालाब के अंदर जो भी सारे खराब चीज़ें से वो भी जल्दी गल जाएगा, उससे भी डिकम्पोजिंग होगा। तालाब के पानी भी बहुत अच्छा क्वालिटी मेंटेन रहेगा उनके अंदर, क्योंकि चूने का काफ़ी सारे काम है। मेरे चूने का वीडियो आप देखेंगे, चूने का वीडियो करूंगा तो वीडियो और भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये जो फाइटोप्लैंक्टन का डोज देने की कोशिश करिएगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर जिनके पास जो मेरे तालाब में, उनके तालाब में काफ़ी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर पहले से मौजूद है, उनको सरसों को खली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सरसों को खली को छोड़ के ओनली फॉर डीओपी, एमओपी और माइक्रो न्यूट्रन वाला खाद को इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको, लेकिन जो भी डोजेस है वही सेम डोजेस रहेगा। उनको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आपको देखना पड़ेगा, आपको तालाब के पानी बहुत ज़्यादा ग्रीनिश ना हो जाए। बस बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होगा तो फिर भी मछली को तकलीफ हो सकता है, क्योंकि फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। वो मछली प्रॉपर उस फीड को नहीं खा पाएगा, फिर लेयर के रूप में ऊपर जाएगा, फिर वो क्रैश करेगा तो भी दिक्कत है। इसीलिए आशा करता हूँ चीज़ें उसको आप समझ रहे हो, समझ के काम करिएगा। जब तक आप बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे, तालाब की इक्वेशन को भी नहीं समझेंगे, आप फिश फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। बहुत कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, इसके पीछे का लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न अगर आपको समझ में है तो उनको प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे बोलने का मतलब, जिससे आप उनके मैक्सिमम बेनिफिट को ले सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर जिनको मेरे वीडियो से बहुत हेल्प मेरा पक्का उनको लिखिएगा, जिससे दूसरे बंदे को भी उससे इंस्पायर हो, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।